फिर हम फोरकास्टिंग मेथड्स की बात करते हैं। अच्छा जी गर्ल्स, दो तरह के मेथड्स हैं आपके फोरकास्टिंग को, यानी कि फोरकास्ट का मतलब ये है कि आपने अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैंने जो प्रोडक्ट है सर्विसेज हैं उसको फ्यूचर इवेंट्स में किस तरह डील करना है। अच्छा जी, एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब ये है कि हम जजमेंटल बेस पर, हम सब्जेक्टिव बेस पर फोरकास्ट कर रहे हैं जी 10 साल बाद, बल्कि आप ये यूँ कह लें या 5 साल बाद या फिर हम 1 साल बाद। ऑर्गेनाइजेशन अगर क्वालिटेटिवली फोरकास्ट कर लिए तो वो मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा का होता है। ठीक हो गया। क्वालिटेटिव मेथड्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करती हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ कर रही होती हैं क्वालिटेटिव मेथड्स को। लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलायबल नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की तरफ, यानी कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल बेस्ड है। सबसे पहले उसमें आता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जो आपका हिस्टोरिकल डिमांड पे बेस कर रहा होता है। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पास्ट चीज़ें रह चुकी हैं, पास्ट इनकम स्टेटमेंट, पास्ट बैलेंस शीट, पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पास्ट प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, पास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज़ों पे अगर आपने कोई फोरकास्ट करना है तो आप हिस्टोरिकल बेस पे करते हैं, उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज़ कर रही होती हैं। ठीक हो गया। और ये आपका हमेशा टाइम सीरीज एनालिसिस है दैट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस, यानी कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज़ को किया जाता है। और इट कैन बी फॉर मोर देन 1 ईयर्स। आप 5 साल का डाटा निकाल सकते हैं, आप 10 साल का डाटा निकाल सकते हैं टाइम सीरीज के थ्रू यूजिंग योर हिस्टोरिकल डिमांड या हिस्टोरिकल डिमांड डाटा। फिर आपसे अगर थर्ड वन इज कॉजल एंड फोर्थ वन इज सिमुलेशन। दीज बोथ आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म statistical forecasting methods. The difference between these two is that जो हमारा कॉजल है वो आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमी या कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट ये चल रहे होते हैं उसको मद्देनजर रखते हैं हम जो फोरकास्टिंग करते हैं उसको हम कॉजल फोरकास्टिंग मेथड कहते हैं। कॉजल का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट। जिस चीज़ का कॉज होगा इकोनॉमी की जिस चीज़ की भी एंट्री होगी उससे आपकी फोरकास्टिंग चेंज होगी। आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसकी बेस पे आपका फोरकास्टिंग चेंज हो जाती है। उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यूँ कह रहे हैं कॉजल फोरकास्टिंग मेथड। जो हमारा सिमुलेशन मेथड है वो आपके कस्टमर के चॉइस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर कस्टमर हमें कोई चीज़ बता रहा है उसके उस बेस पे अगर हम कोई फोरकास्टिंग करते हैं, कस्टमर बताएगा हमें आपका 10 साल तक यही प्रोडक्ट चाहिए। ठीक हो गया। जैसे कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीटर ओपनिंग अ स्टोर नियर बाय। कस्टमर आपको बताएगा कि हाँ जी अगर आप यहाँ पे खोलना चाहते हैं, कस्टमर से परचेज करना चाहते हैं, तो उस पर जो फोरकास्टिंग होती है उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। यह कंट्री बेस्ड पर होती है, यानी कि इकोनॉमी बेस्ड पर होती है, उसको हम कॉजल कहते हैं। जो आपके कस्टमर बेस्ड पर होती है उसको हम सिमुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम गर्ल्स बात करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपका टाइम सीरीज क्वांटिटेटिव मेथड है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। क्वांटिटेटिव जो है टाइम सीरीज एनालिसिस, इट कंसिस्ट ऑफ, हम इसको पढ़ लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ योर हिस्टोरिकल डिमांड, ग्रोथ पार्टनर्स एंड सेवरल पैटर्न्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस टाइम सीरीज एनालिसिस में हम ऑब्जर्व डिमांड निकालते हैं, नंबर 1 सिस्टमैटिक कंपोनेंट एंड प्लस उसको हम ऐड करते हैं रैंडम कंपोनेंट की तरफ। अच्छा जी, दीज बोथ सिस्टमैटिक कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट बोथ एडिशन जो है इन चीज़ का मिलकर हमारे पास ऑब्जर्व डिमांड क्रिएट कर रहा होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिस्टमैटिक कंपोनेंट। सिस्टमैटिक कंपोनेंट का मतलब ये है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड एंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट वी विल कॉल लेवल। सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स 3 टाइप ऑफ लेवल, 3 टाइप्स का उसमें हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक में। एक को हम कहते हैं लेवल, एक को हम सेकंड हम कहते हैं ट्रेंड एंड थर्ड को हम कहते हैं सीजनैलिटी। These 3 components combine to mix with systematic components। ठीक हो गया। अब मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बात की गई है, डिफाइन किया गया है लेवल क्या है, उसको हम कहते हैं द करंट डीसीजनलाइज्ड डिमांड।
सीजनलाइज डिमांड का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ लेवल को और ट्रेंड को साथ लेकर चलें और सीजनैलिटी का जो कंसेप्ट है उसको निकाल दें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेवल आ जाता है। अब लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। आगे चलते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड क्या है, अब यू नो रेट ऑफ ग्रोथ, जो भी आपका डिमांड चल रहा है, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। And then seasonality with respect to seasons, predictable season fluctuations and demand आपको डिफाइन करा, seasonality को डिफाइन करा होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें लेवल प्लस ट्रेंड प्लस seasonality, these three components define your systematic component, clear। प्लस रैंडम कंपोनेंट। रैंडम का मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी रैंडम चीज़ अगर हो जाती है, रैंडम कंपोनेंट का मतलब है कि अगर हमने कोई चीज़ एक्सपेक्ट की थी कि हमारा लेवल जो हमारा पॉजिटिव, ट्रेंड नेगेटिव में मतलब चला गया है, तो वो रैंडम कंपोनेंट में आता है। इट मीन्स कि आपका जो फोरकास्ट है एरर, वो उसमें डिमांड में अनसर्टेनिटी आ चुकी है, उसको हम कहते हैं रैंडम कंपोनेंट। ये हर आपके प्रोडक्ट में होती है, आपके हर हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग में ये प्रेजेंट होती है। आपको अगले मैंने इस चीज़ में आपको डिफाइन